आज नीतीश कुमार का नाम जहां आता है वहां एक हंसी निकलती है और मजाक बन करके रह जाती है। एक बात तो तय है, साहब जिधर जाएं, चाहे एनडीए गठबंधन में जाएं या महागठबंधन में आए, चालाक मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मुख्यमंत्री साहब ही बनते हैं। और फाइनली नीतीश कुमार जो कह रहे थे हम मर जाना स्वीकार करेंगे लेकिन उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और आज वो उसी की गोद में बैठकर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? स्टेज पे चढ़ करके बोलते थे, ऐसा लग रहा था कि नस फटने वाला है। अच्छा। लेकिन इस वक्त जो है उसका नस नहीं फटा है। तो अब देखते हैं कि आगे वो क्या करते हैं। हम तो कहेंगे कि यदि जरा सी भी शर्म है उसको, अगर जरा सी भी विधायक जी को, मास्टर साहब को शर्म है, तो सबसे पहले पार्टी से इस्तीफा दे। बिहार में नीतीश कुमार अब महागठबंधन में नहीं रहे। 2 दिन पूर्व वो महागठबंधन में रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री थे, और फिर आज यानी 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री तो वो जरूर हैं लेकिन महागठबंधन में रहते हुए नहीं है। वो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन में जाने के बाद आज फिर से 9वीं मर्तबा वो कल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन उर्फ कल्लू भाई है, इनसे हम बातें करेंगे और 3-4 सवाल करेंगे नीतीश कुमार को लेकर और तेजस्वी यादव और एमआईएम पार्टी को लेकर। साहब तो एमआईएम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन आज हम सवाल तीनों पार्टी की तरफ से करेंगे। सबसे पहले कल्लू भाई, जिस तरह से बिहार की राजनीति में कई दिनों से लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला, और फाइनली नीतीश कुमार जो कह रहे थे हम मर जाना स्वीकार करेंगे लेकिन उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और आज वो उसी की गोद में बैठकर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे हम आपको कि आप हमारी बातों को जो है बिहार की जनता तक पहुंचाने का प्रयास किए जी। और आज जो भी बात कहेंगे वो जरा सी करवा है, जी। लेकिन सत्य है। सर, भारत के अंदर सबसे ज्यादा, भारत के इतिहास को उठा करके देखिए, सबसे ज्यादा राज किसने किया? अंग्रेजों ने किया। लेकिन अंग्रेजों के नाम पर लानत भेजता है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेश के लोग हों, है ना। तो यदि कोई 9वां बार या 10वां बार अगर मुख्यमंत्री का शपथ लेता है तो ये नहीं कि वो एक रिकॉर्ड बना लिया। आज नीतीश कुमार का नाम जहां आता है वहां एक हंसी निकलती है और मजाक बन करके रह गया। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? ये तो मजाक ही है ना। आज आप इसके साथ, कल आप उसके साथ, आप गद्दी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इसका मतलब कि लोगों का जो विचारधारा है आप उसके अपने पांव के तले जो है कुचलने का काम करते हैं। आपको जो लोग वोट करते हैं, कभी आप बीजेपी के संग आकर के वोट करते हैं तो हमारे हिंदू भाई जितने सारे लोग हैं वो वोट करते हैं आपको। आप कभी अगर आरजेडी के साथ आकर के अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो हमारे मुसलमान भाई और जो सामाजिक जो विचारधारा रखता है वो लोग आपको वोट करते हैं, लेकिन आप बाद में फिर पलट जाते हैं। तो इसका मतलब आप जनता के जो है विश्वास को अपने पैरों तले कुचलने का काम करते हैं। और दूसरा, कोई आप यदि सोचे कि ये एक इतिहास बन रहा है, ऐसा नहीं है सर। ये इतिहास में गिना जाएगा तो ये समझिए कि आने वाली पीढ़ी को एक सबक मिलेगा कि ऐसे गद्दार आदमी से बचना चाहिए। एक बात तो तय है, साहब जिधर जाएं, चाहे एनडीए गठबंधन में जाएं या महागठबंधन में आए, चालाक मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मुख्यमंत्री साहब ही बनते हैं। चलिए अब जरा इस सवाल से आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव, जिन्होंने एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था, उनके बारे में हम जरा आपसे ये सवाल करना चाहेंगे उनको लेकर कि जिस तरह से उन्होंने आपकी पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ा, आज आपको कैसा महसूस लग रहा है उस बात को लेकर? सर, जिस तरीके से 4 विधायकों को तोड़ करके आरजेडी के लोग खुशियां मनाए थे, हम तो वैसे आप खुशियां नहीं मनाएंगे, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे तेजस्वी यादव जी से और उनके तमाम जो है नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, कि अभी आपको सीखने की जरूरत है। और असदुद्दीन ओवैसी के साहब जा करके बैठे, इनके पार्टी के लोगों के पास बैठे, मशवरा करे, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है, इनको सीखने की। आज किशनगंज में राहुल गांधी की तरफ से नया यात्रा चलाया गया, जिसमें राहुल गांधी पैदल भी चले, किशनगंज में लोगों को संबोधित भी किए। क्या लग रहा है, लोकसभा का चुनाव क्योंकि करीब है, कितना असर पड़ सकता है आपके लिए, आपके पार्टी के लिए? सर, क्या न्याय यात्रा, हमको ये बात बताइए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है।
आप हरिजन SC ST के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अलग अन्याय हो रहा है, बच्चों के साथ अलग अन्याय हो रहा है, नौजवानों के साथ अलग अन्याय हो रहा है। पूरे देश में आप नजर उठा करके देखिए, हर किसी के साथ अन्याय हो रहा है। उसके बावजूद भी यदि न्याय यात्रा निकाले लड़ाई छोड़ करके, तो कहाँ इसका असर दिख रहा है सर? इनके न्याय यात्रा में, और ये जो जगह जगह बोलते हैं कि मोहब्बत का दुकान है, तो मोहब्बत की दुकान में भगवान बुद्ध का जो है, भगवान बुद्ध का उसमें कहाँ कुछ नजर आ रहा है सर? भगवान बुद्ध का जो है एक जो सोच था वो तो उसमें नजर नहीं आ रहा है। तो मोहब्बत की दुकान, ये सब बेकार की बातें हैं। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, अच्छा बढ़िया है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। चलिए, आपकी पार्टी के संगठन को लेकर हम जरा एक आपसे सवाल करना चाहेंगे। किशनगंज में, क्योंकि आपकी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब से होना है, लेकिन अब यहां पर खेल बिगड़ सा गया है क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए में चले गए हैं। तो क्या लग रहा है आपको बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा, आपका मुकाबला अब उनसे होने वाला है, जबकि सांसद जी से आपका मुकाबला होने वाला था? देखिए, जो अभी बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा, जी। जो अभी ताल ठोक रहा है जी। है ना, जदयू के जो पूर्व जो है मास्टर साहब जो विधायक थे, तो उनका तो वो तो जिस तरीके से जो है स्टेज पे चढ़ करके बोलते थे, ऐसा लग रहा था कि नस फटने वाला है। अच्छा अच्छा। लेकिन इस वक्त जो है उसका नस नहीं फटा है। तो अब देखते हैं कि आगे वो क्या करते हैं। हम तो कहेंगे कि यदि ये जरा सी भी शर्म है उसको, अगर जरा सी भी विधायक जी को, मास्टर साहब को शर्म है, तो सबसे पहले पार्टी से इस्तीफा दे। चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है। हमारे सदर को देखिए, एक जो है एक मोहब्बत का पैगाम दे करके गए थे। जहां के जो लोग सेकुलर मिजाज के जो लोग हैं, यहाँ पर 2014 में हमारे सदर साहब अख्तरुल ईमान साहब यहाँ के लोगों के हित के लिए कुर्बानी दे दिए। यदि उस समय कुर्बानी नहीं देते तो वो उनको जो है मंत्री भी बनाया जाता। उनके साथ जो दो लोग थे उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी है। तो आज कुर्बानी देने की जरूरत मास्टर साहब को है। ये बिला वजह जो है नस फटाने वाला जो काम करते हैं ना, तो इनको समझने की जरूरत है, सबसे पहले इस्तीफा देने की जरूरत है। वाकई में जिस शख्स ने हमेशा से एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा, आज वही पार्टी एमआईएम की गोद में जा चुकी है, समा चुकी है। पहले यही लोग कहा करते थे बीजेपी भगाओ देश बचाओ, अब क्या नारा लगाएंगे? बीजेपी लाओ देश बचाओ। बस यही इनका, देखिए हमने पहले ही बता दिया कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना इनका पार्टी का कोई अस्तित्व है। ये देखिएगा आने वाले वक्त में विलय होकर के बीजेपी में शामिल हो जाएगा। इसका ना कोई अस्तित्व बचेगा आने वाले दिन में, तो बेकार है। और अब हम ये कहेंगे कि जदयू के जितने सारे लोग हैं, जो विचारधारा का जो नकाब, दोहरी नकाब जो अपने चेहरे में लगा करके हैं रखते हैं, तो वैसे लोगों से हमारा हाथ जोड़ करके विनती है कि सबसे पहले इस्तीफा दे। क्योंकि आपके जो वरीय लीडर यदि जनता के विश्वास को कुचलने का काम करता है, तो उसके साथ साथ आप भी जो है जनता के विश्वास को ना कुचले, बल्कि उनसे विपरीत आकर के सही और हक का फैसला ले और पार्टी से इस्तीफा देने का काम। चलिए, ये थे हमारे साथ शाहनवाज भाई उर्फ कल्लू जी, जो अपनी बातों को हमारे साथ रख रहे थे। इन्होंने एक बात बहुत बेहतरीन कहा है, जेडीयू वाले सबसे पहले अपनी पार्टी से इस्तीफा दे और फिर एमआईएम पार्टी में आए या फिर किसी और पार्टी में चले जाए। क्योंकि हमेशा से जिन लोगों ने कहा बीजेपी भगाओ देश बचाओ, बीजेपी भगाओ देश बचाओ, और आज वही लोग फिर से आ गए हैं बीजेपी में। इसको लेकर इन्होंने बड़ा बयान दिया है। एक सवाल जाते जाते हम आपसे करना चाहेंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, जब नीतीश कुमार एनडीए से भागकर आ गए थे महागठबंधन में और तेजस्वी के साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बन चुके थे, वो 8वीं मर्तबा थी, और अभी उसके बाद देश के गृह मंत्री ने कहा था कि भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ा सभा को संबोधित करते हुए बिहार ही में आके कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद हैं, और आज फिर से बीजेपी में चले गए हैं। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये सभी लोग अधर्मी लोग हैं। यदि किसी का धर्म होता तो इस तरीके से जो है शपथ ले करके फिर उसको जो है अविश्वास में नहीं जो है तब्दील करता। तो ऐसे लोगों पर विश्वास करना, बिहार के लोगों के, सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं बल्कि भारत के लोगों से मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों पर, ऐसी पार्टियों पर विश्वास ना करे। ये जो है ये अपने सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए ये
जनता को क्या, भारत को बेचने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो लाइक कर लें, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई खबर लेकर। तब तक जय हिंद, खुदा।